हाजी बंदा हज करके आता है तो उसका जो है वो सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं, लेकिन फिर ये तो बड़ी मौज हो गई, सारा साल बंदा गुनाह करे और आखिर पे हज करके आ जाए, सारे गुनाह माफ़ करवा ले। ऐसा हरगिज़ नहीं है। गुनाह वो माफ़ होगा जो गुनाह सगीरा होगा, जिसका उसकी ज़ात के साथ ताल्लुक़ है। किसी का माल दबाया होगा, किसी का जनाब किसी पे जुल्म किया होगा, किसी का प्लाट हथिया लिया, किसी का कर्जा दबा लिया और अब हाजी साहब जनाब हज करने चले हैं, तो ये तो नहीं है ना। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा अपने घर से निकले हज के इरादे से, जबकि उसके पेट में हराम, उसने जो पहना हुआ है हराम, फरमाया एक एक कदम पर अल्लाह की उस पर लानत है, ना उसका हज कबूल ना उसका उम्रा कबूल। सफ़र ही सफ़र है, सोबतें ही सोबतें हैं। इस दुनिया में भी वो अजियत में है, कब्र में भी वो अजियत में रहेगा और आखिरत में भी अजियत में रहेगा। लिहाजा अपने हाथों को, अपनी ज़बान को, अपनी आँखों को रोको कि इससे किसी मुसलमान भाई को तकलीफ़ ना हो, किसी का हक ना दबाया जाए, किसी पर जुल्म न किया जाए, किसी का कर्जा ना दबाया जाए, किसी का प्लाट ना हथिया लिया जाए। प्लाट क्या, किसी की एक बालिश ज़मीन भी जो है वो भी ना दबाई हो, ये भी ज़हन में रखें। आका करीम ने फरमाया, जिसने दुनिया के अंदर किसी की एक बालिश्त कितनी जगह, ये आधा फुट, तकरीबन आधा फुट भी नहीं बनता, एक गिठ, जिसने इतनी जगह दबाई होगी, अल्लाह ताला सातों ज़मीनों का तोख, सातों ज़मीनों का हार बनाकर उसके गले में डालेगा। अंदाज़ा लगाओ ज़रा, अब इतना वज़न कैसे उठाएगा। अब सिर्फ तवज्जो कर लें कि और एक बालिश ज़मीन दबाई है, एक दीवार 9 इंच की दीवार, वो भी पूरी नहीं होती, इतनी जगह दबा ली और सातों ज़मीनों का हार उसके गले में और मुंह उसका मिट्टी के अंदर दबा हुआ है, ना जान निकले ना जान छूटे। कितना सख्त अजाब है।